हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नेडिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से वैसे तो बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यहां राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। इस वक्त अमित शाह और स्मृति ईरानी गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं और जैसा कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर अमित शाह गांधीनगर से और स्मृति ईरानी अमेठी सांसद हो चुके हैं, तो अब लोकसभा जाने के लिए दोनों को ही राज्यसभा सीट छोड़नी होगी, यानी कि राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा देना होगा। जैसे ही राज्यसभा की ये दोनों सीटें खाली होंगी, इन सीटों पर फिर से चुनाव होगा। गुजरात में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 59 विधायकों के वोट जरूरी हैं। गुजरात के समीकरण को समझें तो हाल के वक्त में बीजेपी के पास 103 और कांग्रेस के पास 72 विधायक हैं। अल्पेश ठाकोर अपने दावे पर कायम रहते हुए अगर 10 विधायक को भी अपने साथ कर पाते हैं, तब भी कांग्रेस के पास 62 विधायक बच जाएंगे। वहीं बीजेपी के 4 विधायक लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, तो इस तरह से उसके विधायकों की संख्या 99 रह जाती है। इस तरह से कम 1 सीट तो कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है। अब ये देखना बेहद रोमांचक हो गया है कि बीजेपी अपनी दोनों ही राज्यसभा सीट अपने पास रखने के लिए किस तरह के दांव खेलती है। पूरा आसार है कि गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। युवा नेता अल्पेश ठाकोर का गुजरात में मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाटन जिले के राधनपुर से विधायक अल्पेश ठाकोर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भरपूर मदद की और इसके इनाम स्वरूप विजय रूपानी सरकार में उन्हें बीजेपी जगह देने का मन बना रही है। इसका इनाम अल्पेश ठाकोर को देने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रूपानी सरकार के मंत्री परबत पटेल इस बार बनासकांठा से लोकसभा चुनाव जीते हैं और अब उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद एक मंत्री पद भी भरना है और इसके लिए ठाकोर विकल्प हो सकते हैं। ऐसी खबर है कि विजय रूपानी सरकार के कुछ मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव किए जा सकते हैं। जिसके विभाग बदले जा सकते हैं वो मंत्री हैं गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और उद्योग मंत्री सौरभ पटेल। अब अगर गुजरात में बीजेपी के विधानसभा सीटों की बात करें तो साल 2017 के चुनाव में बीजेपी जहां 99 सीटों पर सिमटी, तो वहीं लोकसभा चुनाव के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में 4 नेता जीत गए और इस तरह से विधानसभा में बीजेपी 103 पर पहुंच गई। ये 4 विधायक आशा पटेल, जवाहर चावड़ा, पुरुषोत्तम साबरिया और राघोजी पटेल चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। एक तरफ उपचुनाव में जीत हुई तो दूसरी तरफ बीजेपी के 4 विधायक परबत पटेल, बनासकांठा से HS पटेल, अहमदाबाद पूर्व से भरत सिंह डाभी पाटन और पंचमहल से रतन सिंह लोकसभा चुनाव जीत गए और फिर 4 सीटें खाली हो गई। वहीं अल्पेश का दावा है कि कांग्रेस के 15 विधायक उनके साथ हैं, जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने को तैयार हैं। अल्पेश ठाकोर बीजेपी ज्वाइन कब करेंगे, इसकी अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन अल्पेश ठाकोर ने डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात जरूर की है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेडिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज, साहस सच कहने का।